सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर्स इसी तरह नहीं आते। तो हरभजन एक बहुत बड़ा नाम है, हरभजन सिंह जी, तो उनके खिलाफ बोलेंगे तो इंडियन व्यूअर्स जाएंगे, इसी तरह होता है। आप अगर देखें यूनुस खान इस तरह की बात करें ना तो समझ भी लगती है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात पाकिस्तान के लिए यूजफुल रहे हैं। Give you a pat on your shoulder. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड अंपायर विद अमजद अली आज के प्रोग्राम के साथ एक मरतबा फिर मैं हूं आपका होस्ट अमजद अली एंड दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय स्टार्स प्ले। थैंक यू वेरी मच आवर स्पॉन्सर्स एंड वंस अगेन एज यूजुअल माय पार्टनर माय बडी तालिब इज अलोंगसाइड विद मी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर कुछ गर्मा गर्मी हो गई है, पर्टिकुलरली कुछ इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म का गार्बेज जो है वो भी हमने देखा है। और अगर इसकी बात करेंगे तो स्ट्रेट अवे हम चलेंगे तनवीर अहमद की तरफ, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत थोड़ा सा खेले लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। न जाने किसको खुश करने के लिए वो इतनी ज़्यादा नफ़रत फैला रहे हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग ही नीड्स टू अपोलोजाइज पब्लिकली कि अजीब उन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया है और नफ़रत फैलाना शुरू कर दिया है। एंड दिस इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम एज वेल। सो आई थिंक वी डिनाउंस एनी सच थिंग, और हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते किसी भी किस्म की हेट्रेड को स्प्यू करना, किसी के लिए गलत बात करना, किसी को डेरोगेटरी रिमार्क्स देना किसी के लिए। इट इज़ अनएक्सेप्टेबल और इनके मुतालिक बहुत सारी बातें कंट्रोवर्शियल हैं। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो आज डेफिनेटली इस प्रोग्राम में इस हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि ये हमारी एक बीइंग ब्रॉडकास्टर्स हमारी एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम किसी के लिए भी कोई भी जब अल्फाज ऑन एयर चले जाते हैं, क्योंकि कमान से निकला हुआ तीर और ज़ुबान से निकला हुआ जो लफ्ज़ होता है वो हम वापस उसी सूरत में ले सकते हैं कि व्हेन वी वंस वी अपोलोजाइज टू द पर्सन जिसको हमने हर्ट किया होता है। सो तालिब हैज समथिंग टू से। जी तालिब। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि आप जो कह रहे हैं कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर्स इसी तरह नहीं आते, एम ही नहीं आते। कंट्रोवर्सीज करनी पड़ती है तो आते हैं, इसलिए वो हरभजन एक बहुत बड़ा नाम है, हरभजन सिंह जी, तो उनके खिलाफ बोलेंगे तो इंडियन व्यूअर्स जाएंगे, इसी तरह होता है। आपके क्या रिमार्क्स हैं इस बारे में? देखिए जी, आई एग्री विद यू। ऐसी मोहब्बत से हम बाज आए, हमें ना ऐसा व्यूअर चाहिए, ना हमें ऐसा व्यू चाहिए, ना हमें ऐसी सब्सक्रिप्शन चाहिए जिसमें हम किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाएँ, किसी की फीलिंग्स और इमोशंस को हर्ट करें, किसी के मज़हब के ऊपर जाकर अटैक करें, किसी की कौम पर हमला करें। हम इस तरह की ना रिवायत हम में थी, ना है और ना कभी होगी। और अगर इस तरह के हम ओछे हथकंडे इस्तेमाल करेंगे, चीप हरकतें करेंगे जिससे हम सिर्फ जैसे कहेंगे अटेंशन ग्रैब कर लेंगे या कुछ पैसे कमा लेंगे, तो ये नीच हरकत है। आई थिंक उन्होंने जिस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उनका चुनाव, इट इज़ वेरी इर्रिस्पॉन्सिबल। एंड बीइंग अ फॉर्मर क्रिकेटर एंड ही रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान, गो के बहुत ही उनका मुख्तसर जो है वो स्टे रहा पाकिस्तान की टीम के साथ। इफ़ आई टॉक अबाउट हिज स्टैट्स, तो उन्होंने टेस्ट मैचेस में सिर्फ 5 मैचेस खेले पाकिस्तान के लिए, ओनली 17 विकेट्स फॉर हिम, 6 फॉर 120। ये इनका कैरियर बेस्ट है किसी भी इनिंग में। और मैच में भी इन्होंने 6 विकेट्स लिए हैं, 6 फॉर 149। इकॉनमी इज़ ऑलमोस्ट 4 एंड जस्ट अ 1 5 ड्यूरिंग दोज 5 टेस्ट मैचेस। 2 वनडे इंटरनेशनल मैचेस वो खेले हैं। 8.3 की उनकी इकॉनमी थी, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, एंड ओनली 2 विकेट्स, दैट्स व्हाट ही गॉट। एंड T20 में अगर बात करें तो जस्ट द 1 गेम फॉर पाकिस्तान इन विच ही गॉट अ विकेट। तो ओवरऑल जो है वो अल्फाज के ज़रिए, हेट्रेड के ज़रिए दूसरों के लिए नफ़रत फैलाकर, अब जब आप देख रहे हैं कि आपके मुल्क में किसी को इनवाइट किया जा रहा है तो आप एहतराम के साथ उसको इनवाइट करते हैं, आप उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसके लिए ऐसी बातें करते हैं जिससे उसका दिल करे, दोस्ती की बात करें। आप अजीब जो है वो बेवकूफ़ाना बातें कर रहे हैं। मतलब कभी ये अजीब सा स्टेटमेंट आता है, कभी ये इंजी भाई के बारे में बोलते हैं कि वो लेजेंड नहीं है, कभी ये बोल देते हैं क्रिकेट बोर्ड में काम करने के लिए क्रिकेटर्स जो हैं वो तो वॉशरूम और टॉयलेट जैसी चीज़ें को साफ़ करेंगे। देखिए, सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। आपने सिर्फ अगर यही करना है कि बिग माउथ अपना ओपन करना है और दूसरों के लिए आपने ऐसी नफ़रत फैलानी है और बहुत ही बिलो एवरेज अल्फाज का चुनाव करना है। अगर देखें यूनुस खान इस तरह की बात करें ना तो समझ भी लगती है। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की। पाकिस्तान के लिए यूजफुल रहे हैं, जो बंदा यूजफुल रहे वो इस तरह की बातें करता है। देखें, आप यूनुस खान की बात करें, आई गिव यू अ पैट ऑन योर शोल्डर, वेरी वेल सेड। सी, इस तरह के लोग बड़े। यूनुस खान की अगर बात करें, टन्स ऑफ रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, उसने वाहिद खिलाड़ी जिसने हर टेस्ट प्लेइंग नेशन के खिलाफ सेंचुरी बनाई। लेकिन उसने क्या कहा? आई थिंक विराट कोहली
the legend should come to Pakistan because this is another feather he can add to his cap कि वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों के सामने परफॉर्म करे और अपना एक और कैरियर के अंदर एक और माइलस्टोन अचीव करे. सो दिस इज़ हाउ द पीपल से. वसीम अकरम की बात करें, हमारे किंग ऑफ स्विंग लेजेंड हमारे, और गॉड ब्लेस हिम, उन्होंने भी इसी तरह के कि ही इज़ ऑप्टिमिस्टिक कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही है. शोएब अख्तर को आप ले लें, शोएब अख्तर भी बहुत मोहब्बत और प्यार की बात करें हैं. सो ये वो टाइम नहीं रहा, वो स्टीरियोटाइप अप्रोच आपने रखी हुई है कि आपने सिर्फ जो है ना वो बहुत थोड़े से बंच ऑफ पीपल को, हैंडफुल लोगों को खुश करने के लिए, या फॉर दैट मैटर इंडिया के लोगों को अपनी तरफ एंटाइस करने के लिए वो आएंगे और आके आपको चार गालियाँ निकालेंगे और आप घटिया गुफ्तगू करेंगे. दिस इज़ समथिंग, आई मीन हैंग ऑन. हमें इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरफराज अहमद को, फॉर्मर क्रिकेटर जो हमारे टेस्ट क्रिकेटर हैं, हमारे कप्तान रह चुके हैं, ठीक है, उनके अंडर द बेल्ट बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हैं पाकिस्तान के लिए, हमने उसके ऊपर बात किया. कल हमने अपनी ब्रॉडकास्ट में कहा था कि सरफराज इज़ अ रियल मैन और इस तरह का क्रिकेटर होना चाहिए कि डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट उनको टीम में नहीं रखा गया. बाबर आजम वॉज अ कैप्टन, लेकिन उन्होंने इट डिडंट अटर अ वर्ड, एक लफ्ज़ उन्होंने नहीं बोला. एंड तनवीर यू नो उनको उकसा रहे थे, उनको कह रहे थे कि आप क्यों नहीं बोलते, यू शुड बी वोकल, जो हो रहा है आपके साथ क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की. भाई बात ये, आपका कैरियर छोटा था, उसकी वजह आपको खुद पता होना चाहिए. लुक एट द मिरर, दूसरों को ना बोलें. अब देखें, हरभजन सिंह एक बड़ा नाम है, बड़ी ब्रांड है, उसने इंडिया को बड़ा प्राइड से सर्व किया है और उसने होल हार्टेडली खेला है, एंड वी एक्सेप्ट दिस फैक्ट. इसमें कोई बुराई नहीं है. अगर आपका मुखालिफ भी है और उसने अच्छा खेला है तो आप उसकी तारीफ़ करें, उसको बोलें कि येस यू डिड वेल. हमारी आप सारी ब्रॉडकास्ट आके देख लें, हम जिस भी प्लेयर की तारीफ़ करते हैं दिल खोल कर तारीफ़ करते हैं, और हम कभी भी नहीं कहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक्स दें या दूसरों को इन्फॉर्म करें, क्योंकि हम लोग इस तरह का काम नहीं करते कि जिससे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़े, हमें दुख हो, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से सर झुक जाता है शर्म से जब आप उनकी पोस्ट पढ़ते हैं. यानी कि दोगला इंसान कहना हरभजन सिंह को, देन घटिया अल्फाज का चुनाव करना, इस तरह की बात करना, ये दिस इज़ नॉट ऑन. हमें, मेरे ख्याल में, यू शुड पब्लिकली अपोलोजाइज for these sort of unethical and unprofessional remarks, and we denounce it. हम once again we criticize it. हरभजन पाजी, बजी पाजी and your fans all across जहाँ भी है दुनिया में, we regret it, we condemn it, and we oppose this thing. We are not backing Tanveer or likes of him. जो भी ऐसे mindset के लोग हैं, we have no sort of care for those people. We damn care about them, क्योंकि हम ऐसे लोग नहीं हैं. आप पाकिस्तान की आम आवाम की बात करें, जो साधारण लोग हैं, पाकिस्तान की आम जनता है, उसके जज्बात इस तरह के बिल्कुल भी नहीं हैं. ये चंद लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर आकर जो ना अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, फॉर दैट मैटर शॉर्टकट के लिए, इस तरह की छोटी और नीच बातें करते हैं. सो वी हैव नथिंग टू डू विद दीज काइंड ऑफ पीपल. तो मैंने अपने फेसबुक के पेज पे अमजद अली आरजे पे भी इस चीज़ को कंडेम किया था. एंड आई पहले भी तनवीर की कंट्रोवर्सीज होती हैं, क्योंकि उन्हें कोई लिफ्ट नहीं मिलती, ना बोर्ड में उनको कोई पोजीशन ऑफर हुई है, ना ही उन्हें किसी एकेडमी में रखा गया. तो उन्होंने सोचा कि एक यूट्यूब का चैनल बना लेते हैं. इनको तो जानता भी कोई नहीं है, 5 टेस्ट मैचेस से कौन किसको जानेगा. हु केयर्स, बात यह हु केयर्स. देखें, ऐसे लोग वैसे भी जो है ना वो खुद ही जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाते हैं. तो सिर्फ अपनी प्रेजेंस को मेंटेन रखने के लिए बिलो द बेल्ट जाकर इस तरह की नीच गुफ्तगू होती है. एंड हम इस मुतालिक बिल्कुल यही कहेंगे कि हम हरभजन बाजी आपसे भी शर्मिंदा है. वी आर सॉरी टू यू एंड देयर इज़ नो हार्म इन अपोलोजाइजिंग. हम यही, हमें टीचिंग्स भी हैं कि अगर आपको लगे कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, गो अहेड एंड एक्सेप्ट द रियलिटी. बिटर ट्रूथ है, बट उनको कहीं पर भी, ट्रस्ट मी, कहीं पे भी उनको नहीं इनवाइट किया जाता, एक्सेप्ट फॉर अगर कोई मीडिया के किसी एक जगह पे उनको अगर कोई नहीं मिल रहा एक्सपर्ट, तो उनको अगर जगह मिल जाए तो उनकी किस्मत अच्छी है. या किसी की अगर वो मिन्नत समाजत करके कोई कहीं पे छोटा मोटा स्टेंट उनको मिल जाता है टू अपेयर ऑन द टेलीविज़न, तो एक अलग बात है. लेकिन बहरहाल अगर इस तरह की आप फजूल बातें करेंगे तो ये इससे आप अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं. फॉर गॉड सेक अपने मुल्क का तो कम से कम ख्याल करें. मतलब आप एक बात करते हैं, आगे से दूसरे बंदे आपको 1000 बात करते हैं, आप उसका जवाब दे नहीं सकते, आप आगे से गालियां बक देते हैं. गाली बकना, किसी को बुरा भला कहना, किसी के लिए घटिया जज्बात रखना, ये अच्छी बात नहीं है. आई थिंक
हमें सैनिटी को प्रिवेल करना चाहिए और हम लोगों को अब ये जो नफरत और ये जो दुश्मनी और ये जो एक दूसरे के लिए इस तरह उकसाना, हूल देना एक दूसरे को, और जी तुम हमारे मुल्क में तुम नहीं खेल रहे, तुम्हारे मुल्क में हम खेल रहे हैं, हिम्मत है तो आओ ये करो वो, भाई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। इन जनरल आई एश्योर एवरीबडी कि हम लोग इस तरह की कोई भावनाएं, ऐसे जज्बात नहीं रखते। तो हियर कम्स आवर बडी, हमारे बहुत बेहतरीन व्यूअर एंड द वन हु पार्टिसिपेट्स वेरी इफेक्टिवली, इर्तज़ा फ्रॉम रावलपिंडी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। आज कहीं तनवीर के फैंस ना आ जाएं, लेट देम कम, यू नो मोस्ट वेलकम हम उन्हें कहेंगे, आ जाएं और यू नो बी आर गेस्ट, हम उनसे बात कर लेंगे। मेंटली अनस्टेबल है, वेल सेड, ये लफ्ज़ नहीं था मेरे पास इर्तज़ा। बिल्कुल देयर इज़ सम इशू विद द मेंटल स्टेबिलिटी, और इस तरह की बात वही बंदा करता है। आप देखें लेजेंड्स क्यों नहीं कर रहे, बड़े लोग क्यों नहीं कर रहे, मतलब आप पूछें, हम बड़े लोगों, यूसुफ की बात करें, यू नो बाबर आजम की बात करें, आप जो पाकिस्तान की एक ब्रांड है ना, बड़े लोग हैं। ये नीच बात हमेशा वही लोग करते हैं जिनको खाने पीने को शायद नहीं मैं मिलता। आपको लॉजिकल बात बताता हूँ। जिस तरह आप कह रहे हैं लेजेंड्स क्यों नहीं बोल रहे, लेजेंड इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि उनको स्पॉटलाइट की जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी वो स्पॉटलाइट, हाँ, वेल सेड, उनको once again, top notch, another six। उनको वो स्टेचर मिल चुका है ऑलरेडी। Yes, ये उनको- बेचारा 5 मैचेस खेला, T20 का 1 मैच खेला है टोटल इसने, 5 टेस्ट मैचेस, 2 ODIs और एक एंड T20। सिंगल T20 मैच। पांच टेस्ट मैचेस में भी कुछ नहीं उखाड़ लिया, सिर्फ 17 विकेट्स आई गेस। जी, और आप देखते हैं, आप एवरेज देखते हैं, बॉलर की एवरेज देखते हैं, उसकी इकॉनमी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। हेलो मुकेश, गुड इवनिंग माय डियर, वी मिस यू डियरली। माहौल आज बिल्कुल गर्म है, और देखिए होना भी चाहिए। हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना, हमारे चैनल के ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा हमें आकर इंडिया से हमारे दोस्तों ने किया, कुछ लोगों को यू नो आई से 5 आउट ऑफ 10 उनको हमने कन्विंस कर लिया समाओ कि देखें हर कोई एक जैसा इंसान नहीं होता, हर इंसान की अपनी सोच होती है। और पाकिस्तान में आप बता दें, ये ऐसे गुमनाम लोग जो कि नाम बनाने के लिए शोहरत पाने के लिए ऐसी नीच हरकतें करते हैं, अदरवाइज और कोई आप बता दें कोई लेजेंडरी क्रिकेटर, कोई बड़ा क्रिकेटर जिसका स्टेचर हो, जिसने पाकिस्तान के लिए लॉन्गर फॉर्मेट में खेला हो, लंबी रेस का घोड़ा हो, और वो इस तरह की कोई छोटी बात करे। तो मैं बेसिकली देखें, मुझे बहुत सारे लोगों ने रिडिक्यूल किया इंडिया से, मैंने आई स्वेयर बाय गॉड मैंने किसी को भी बुरे शब्द नहीं बोले, एक को भी मैंने कोई घटिया बात नहीं की। मैंने उनको सबसे पहले अपोलोजाइज़ किया, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि सी 5 उंगलियां बराबर नहीं, ऊपर वाले ने भी बराबर नहीं बनाई। तो हम किस तरह से, मतलब एक आम, एक बहुत ही जिसे कहेंगे बिलो एवरेज बंदा जिसका करियर भी बिलो एवरेज रहा, वो अगर बड़ी बातें करेगा, बिग माउथ से करेगा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ यही है कि आप जो है ना वो अटेंशन ग्रैब करना चाह रहे हैं, आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और आप चाह रहे हैं कि लोग आपको व्यूज़ दें,